नमस्कार। आज सोचा कि आपसे मुखातिब हों, तो उसके पहले कई बार होता है कि कई घंटों तक चीज़ों को समेटना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम आपसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? और हर बार जब भी थोड़ा आगे बढ़ते थे, तो गालिब का एक शेर याद आता था, "कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।" आगे तो ये भी है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन वो हमारा ये पार्ट नहीं है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जब हम देखते हैं आज पहली बार हम मायूस हुए हैं। मायूस इसलिए हुए हैं कि एक काफ़ी पढ़े-लिखे आदमी ने जो पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, शायद भाजपा के हैं, उनका एक मेरे पास व्हाट्सएप में आया वीडियो जिसमें था कि साहब इस आदमी को प्रधानमंत्री बनने की का सपना देख रहा है जो 2001 में बॉस्टन एयरपोर्ट पर ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार हुआ था और उन्होंने बॉस्टन ट्रिब्यून का एक कटिंग लगाई है कि पॉलिटिशियन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कीपिंग कॉन्ट्राबैंड, कुछ इस तरह की हेडिंग है। जाहिर है कि हम जर्नलिज्म में 45 साल से ऊपर से हैं, तो मुझे किस्से याद रहते हैं। तो मैंने उसको गौर से कहा कि ये आया कहाँ से है? तो पता चला कि ये बीजेपी ने के मीडिया सेल का आप देखिए ताकत कि वो ये पूरे जगह मैसेज फैला रही है कि साहब राहुल गांधी ड्रग में बोस्टन एयरपोर्ट पे, और ये तो कहिए मेहरबानी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने फ़ोन करके छुड़वाया, ये उसमें बताया गया। आप हकीकत जानते हैं क्या थी? एक वेबसाइट होता है foodday.com। इसकी महारत किस बात में होती है? इज एन ऑनलाइन न्यूज़पेपर क्लिपिंग जनरेटर वेबसाइट टू क्रिएट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स विद देयर ओन हेडलाइंस एंड कंटेंट। ये एक वेबसाइट है जिसमें ये क्रिएट किया गया और ये क्रिएट करके ऊपर मास्टहेड लगा था बोस्टन ट्रिब्यून का, उस एक अखबार का, और नीचे ये दिया गया था कि ये मजमून है। यहाँ तक कि एएफपी ने भी इसको दरियाफ्त किया अपने उसके उसका एक अलग वेबसाइट है, वो है फैक्ट चेक करने का। उसने जब उससे दरियाफ्त किया तो पता लगा कि ये फूडे से क्रिएट किया गया है, foodday.com से क्रिएट किया गया है और ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। ये इस तरह का वो दे दिए। उसका जो वेबसाइट था एएफपी का, ये जो न्यूज़ एजेंसी होती है इंटरनेशनल ना, एपी, एएफपी बहुत सारी होती हैं। तो एएफपी का था जिसमें ये था कि साहब हमने अपने फैक्टली उनका एक चेकिंग वो है सॉफ्टवेयर है, उससे पता किया तो पता चला कि foodday.com का जो ये स्किल है उसको लेके इसको डेवलप किया गया था। बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। राहुल गांधी को रोका गया था इसलिए कि आप जानते हैं 9/11 हो गया था। तो बाहर से आने वालों को चेक किया जा रहा था, तो उसमें राहुल गांधी से एफबीआई ने कुछ क्वेश्चंस किए कि आप कहाँ से आए हैं, कहा, वो जैसे ही पता लगा कि कौन है, तो वो जाने दिया। ये सिंपल सा एक किस्सा था। आप ज़रा सोचिए, जब ये कुछ करोड़ लोगों के पास जाएगा, तो राहुल गांधी लाख यात्रा करते रहें, किस तरह थॉट प्रोसेस को फॉसिलाइज किया जा रहा, जड़वत किया जा रहा और कितने शातिराना ढंग से किया जा रहा है। इसको कैसे, अच्छा सत्य क्या होता है? हमारी गहराई तक जानने की क्षमता। अब एक कॉमन मैन जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगा, ये फूडी.com थोड़ी देखेगा।
ये तो सीधे कहेगा अच्छा राहुल गांधी ने पहले इस मामले में जा चुके हैं, उसका भाव क्या बनेगा। हमारी चिंता ये है कि इसकी काट क्या है। आप सभी लोग एक एक बैलेंस व्यू रखते हैं, लेकिन इसकी काट क्या है। एक कोशिश हो रही है। आप देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है, और बड़ी पुरजोरी से कहा गया है, लोकतंत्र में हिंसक विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। तो मेरे मन में आया कि इसका काउंटर तो यही हो सकता है कि लेकिन मोदी की संस्थाओं को किसी के खिलाफ हिंसा करने की हर छूट है, किसी को भी जेल में डाल देने की छूट है, कोई भी दफा लगा देने की छूट है, और अदालत से फैसले भी ले लेने की छूट है। अदालत से फैसले से मेरी मुराद है कि आप जब वहां ले जाएंगे उसको और एक डेफिनिट फैक्ट्स रखेंगे और वो नॉन एग्जिस्टेंट, तो वो आदमी काउंटर क्या कहे, यही तो कह सकता है ना कि नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अगर आपने इस तरह का क्रिएट कर दिया, फैक्ट होता क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को फैक्ट कहते हैं। तमाम तथ्य आते हैं, चोर रात के 2 बजे भाग रहा था, कुत्तों ने आवाज दी और चोर पकड़ा गया, और उसके बाद दरोगा जी ने अगर उसके जेब में चोरी किया हुआ सामान डलवा दिया, इस बात को कौन प्रूफ करेगा कि ये दरोगा जी का काम है, ये चोर का काम नहीं था। चोर तो ऐसे ही फर्जी कहीं से पकड़ लिया गया, 2 बजे रात को कोई बेचारा नौकरी करके जा रहा था, उसको पकड़ लिया गया। तो प्रूफ जो होता है ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है। एविडेंस आप क्रिएट कर लेते हैं। आपने देखा राहुल गांधी के केस में, आप जरा गौर से देखिए कितना आसान है तमाम लोगों के लिए कहना कि साहब राहुल गांधी को अलग से छूट क्यों मिले, गलती किया है तो सजा हुई है। कितना सिंपल है ये कहना, राहुल गांधी ने गलती की है, सजा हुई है। एक चीज होती है तर्कशास्त्र में और खास करके जुरिस्प्रूडेंस में, कंटेम्परेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड, तत्कालीन समाज का जो मूल्य मूल्य है, स्टैंडर्ड्स है, उसी के अनुसार से चीजें होती हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कि एक चीफ मिनिस्टर का, जिसको 1.5 करोड़ वोट मिलते हैं, अगर उसके चीफ मिनिस्टर को कहे कि इनका डीएनए ही खराब है, तो जरा सोचिए डीएनए खराब होना क्या, कौन सी गाली होती है। डीएनए कब खराब होता है। लेकिन जब वो कहेगा तो वो वैलिड है। जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेगा तो वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर हम आरोप लगाएंगे प्रधानमंत्री को, कहा जाएगा देख साहब प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये राहुल गांधी ने यही तो किया ना। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि क्यों मोदी मोदी नाम आ रहा है, सारे चोर मोदी ही क्यों हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हो रहे हैं। लेकिन लॉजिक को आपने कितनी बुरी तरह, और ये अगर आपने इंटरमीडिएट में फिलॉसफी और तर्कशास्त्र में अगर देखा होगा, तो ग्रेजुएशन में तो एक चैप्टर है इसका, S&P इसको कहते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और इसमें यह कहा जाता है कि ऑल काउज आर एनिमल्स, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट काउज। सभी गाय पशु होती हैं, लेकिन हर पशु गाय नहीं होता है। राहुल गांधी में यही कोड को प्रयोग करना चाहिए था कि सारे चोर मोदी क्यों। और ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, प्योर पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, जिसको कि जिस दफा में राहुल गांधी को सजा हुई है, अगर उसका कानून में उपलब्ध है 3 एक्सेप्शंस, जिसमें है कि अगर वो पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करता है जिसके बारे में कहा गया है, और वो पब्लिक कॉज के लिए कहा गया है, तो वो 499 के दोष में नहीं आता है। जज साहब ने ये नहीं देखा। 3 है एक्सेप्शंस, अगर पब्लिक पर्सनालिटी है, वरना देश में चर्चा ही नहीं हो सकती।
केवल देश का प्रधानमंत्री ही कह सकता है किसका डीएनए खराब है। ये गाली होती है, बहुत गंदी गाली। भारत में जो सबसे गंदी गाली होती है, ये उसका शालीन शब्दों में प्रयोग है। लेकिन तब ये कहा जाता है कि साहब किसी ने मुकदमा क्यों नहीं किया? जनाब, मुकदमा करे कैसे? उसको अपनी जान गंवानी है क्या? अगर मुकदमा करे तो पता लगा कि ईडी और सारी चीज, सारे लोग बैठ गए हैं। कहा कुछ जो समर्थक हैं कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दलों के, वो अपने होटल में जब एमएलए ले जाते हैं, जिनको बीजेपी पैसे देकर तोड़ना चाहती है, तो उसके ऊपर छापा ईडी का पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो हकीकत यह है कि ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। अब जरा आप तसव्वुर कीजिए उस दिन का कि वाकई जनाक्रोश जबरदस्त आया और ये दिखाई देने लगा कि सत्ता जा रही है। उस समय वो क्या तांडव होगा, राज्य की शक्तियां क्या क्या करेंगी। जब कुछ नहीं है तो ये हालत है, जब कोई डर नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को एग्जिस्टेंशियल एनिमी मान के कि हमारे अस्तित्व को ये खत्म ना करे, लिहाजा इसको खत्म कर दो। जब अपोजिशन के साथ ये हो रहा है, तो जनाक्रोश जब होगा तो उस समय जो तांडव स्टेट का, स्टेट के पास लाठी होती है, गोली होती है, यूएपीए होता है, सेडिशन चार्जेस होते हैं और सबसे ऊपर भारत माता की जय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से चीजें बदल रही हैं। अब यहां पे चिंता इस बात की नहीं है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रहा है कि स्टेट रिप्रेशन किस तरह का होगा। लेकिन यहां चिंता दूसरी है, क्या हम जनता को ये बता पा रहे हैं कि स्टेट रिप्रेशन हो रहा है? क्या वो मुतमईन है हमारी बातों से? इसमें हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? उसकी वजह पूरी शक्तियां लगी हुई है ये बताने के लिए है कि देश को एक नए आयाम पे ले जाने वाला एक नेता आया है और एक बड़ा वर्ग जेन्युइनली कन्विंस्ड है कि ये ले जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। वो चौंक के कहेगा कि अरे भारत कहां जा रहा है, आपको मालूम है इसके पहले क्या हालत थी? इंदिरा गांधी गई थी तो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था मिलने से, 5 घंटे बैठी रही दरवाजे के आगे। ये कह के वो कहेंगे भारत कितना आगे है और इसके अंदर वो छिप जाएगा कि किसान करा रहा है, ये भी छिप जाएगा कि बेरोजगारी भयंकर बढ़ी है, ये भी खत्म हो जाएगा कि रिच पुअर डिवाइड इस इकोनॉमिक मॉडल में बढ़ता जा रहा, यानी अडानी बढ़ता जा रहा है, अंबानी बढ़ता जा रहा है और वो जो नीचे का 50% है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, उसकी सारी क्रय शक्ति खत्म होती जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे शिशु जो पैदा हो रहे हैं वो 80% ऐसे हैं, हर 5 में 4 बच्चा ऐसा है जो मिनिमम एक्सेप्टेबल न्यूट्रिशन लिमिट उससे भी नीचे है। हमारे यहाँ ठूंठ का रेट, बच्चों में नाटेपन का रेट भयंकर है। सोमालिया की स्थिति हमारे यहाँ आ रही है। लेकिन ये बातें नहीं होगी, पता ये लगे जनमानस में ये जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो नया भारत बन रहा है। ये एक मोदी ने एक नया भारत दिया है और खास करके अभिजात के वर्ग में जो लोग जिंदगी भर मलाई में रहे वो इसी समाज के हैं जो ये इसी तरह सोच रहे हैं, नहीं नहीं मोदी के हाथ में तो भारत सुरक्षित है। और ये कह के वो अपना जीवन, क्योंकि रिच पुअर डिवाइड इस मॉडल में बढ़ रहा है तो उनके बेटे भी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत उस वर्ग को है जो निम्न मध्यम, चाहे मध्यम वर्ग का है और वो निम्न में आता जा रहा है। उस निम्न का है जिसके हाथ से थाली निकल गई है, जिसके हाथ से बच्चों का जो पोषण होता है वो नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, दर्द उसको है। सिर्फ 5 किलो अनाज या मुफ्त का अनाज लेके वो जीवन यापन नहीं हो सकता, वो सिर्फ याचक हो सकता है। हमारा भिखमंगा भी कई साल जीता है, हमारा पूरा समाज भिखमंगा हो रहा है और वो इसी तरह जिएगा। तो खतरा इस बात का है
जो हम बार बार कह रहे हैं, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, इसको कैसे काटा जाए। वो जो अंधभक्त हो गए हैं और वो समझ रहे हैं कि भारत बहुत बड़ा विकास करने जा रहा है, इसे कैसे काटा जाए। संस्थाएं सारी दहशत में हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि जुडिशियरी में अब बहुत ग्रीट के लोग चाहिए, बहुत अदम्य साहस के लोग चाहिए, जो तन के खड़े हों और कहें कि ना, ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि एक जुडिशियरी ही बची हुई है हम लोग की आशा की किरण। लेकिन अगर वो भी खत्म हो गई तो, और खत्म होने की स्थिति इसलिए बन रही है कि डरवाया जा रहा है, संस्थाओं के लोग डर रहे हैं। तमाम बोलचाल में आपने कभी देखा होगा कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि चलो ऐसा करो, व्हाट्सएप कॉल पे आ जाओ, डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं करेंगे। हम इन बातों को कहने में डर रहे हैं। जब ये स्थिति आ जाती है कि सरकारी अफसर से लेके आम पढ़ा लिखा आदमी डरने लगे, जब उसको ये बताया जाए कि राहुल गांधी ड्रग्स में डिटेन किए गए थे और ये तो महिमा कहिए वाजपेयी जी की, उन्होंने बचा लिया, जब ये फर्जी चीजें दी जाएंगी तो स्थिति कहां जाएगी। हमें लगता है कि हमें बड़े गौर से सोचना होगा कि अपोजिशन को प्रताड़ना देना, ये सब तो एक पक्ष है। अपोजिशन एक साथ नहीं आ रहा है, हम कह के निकल जाते हैं, नहीं, हमारी सोच में खोट है। अपोजिशन थोड़ी इशू है, जनमानस इशू है। कैसे ये जनमानस भक्त बना बैठा है, अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो बेरोजगारी जो उसके बच्चे को है, जो बच्चा झेल रहा है, उसको भी वो बेरोजगारी नहीं समझ में आ रही है। इस मानसिकता से, इसको जड़ता से कैसे निकालें, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए और हमारी चिंता होनी चाहिए। हमारी चिंता आज सुबह से यही है कि आखिर ये किस तरह होगा। ये सब जानते हैं कि सत्ता ये आसानी से नहीं छोड़ेगी। सत्ता के छोड़ने की स्थिति अगर बनती है तो वो तांडव होगा, और वो तांडव होगा तो सत्ता फिर नहीं जाएगी। लेकिन यहां कोशिश ये है इस रेजिम की कि सब कुछ नाटक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट का रहे। जो आवरण हो, जो इमारत का अगला भाग हो, वो डेमोक्रेटिक हो। पीछे उसको लाठी मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बेल्ट मार के उससे कहलवा लो कि साहब हम तो गए थे अंदर, बड़ा स्वागत हुआ है। और ये सारे लोग कह रहे हैं, जब बाहर आ रहे हैं, आप जरा देखिए, वो मुकुल राय, वो यही तो कहा ना, अंदर जब उसको चाबुक पड़े ईडी के और इनकम टैक्स के, तो बाहर निकला तो यही तो कहा उसने, बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। मुकुल राय एक नहीं है, बहुत सारे मुकुल राय। तो इनको तो आप कर लेते हैं, जनमानस को आपने इस तरह से जड़वत बना दिया है। लिहाजा हम लोग जो सही सोचने वाले हैं, वो कैसे इसको, इसकी काट करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज और भी है, तासीरन आम जनता कायर होती है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, कायर को जब आप बताते हैं, अरे हमारा अतीत देखो, हमारे दादा कैसे थे, शेर से लड़ गए थे, शेर को पटक दिया था उन्होंने, तो वो कायर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी तो शेर तो छोड़िए, उसने बिल्ली भी नहीं देखा है। आप सोचिए कि अंग्रेज जब हमारे यहां म्यूटिनी हुई थी, जब बगावत 1857 का आंदोलन हुआ था, जानते कितने अंग्रेज थे? 35-40 हजार। भारतीय सेना 2.5 लाख थी। इतने लोगों ने इतने बड़े देश को कंट्रोल कर लिया। 35 लाख की आर्मी, 35 हजार की आर्मी। अगर एक एक आदमी कुछ न करता, जोर से सांस ले लेता, तो ये अंग्रेज खत्म हो जाते। अगर एक एक थप्पड़ मारता तो खत्म हो जाते। और ये भी छोड़िए, अगर जोर से पानी पी के कुल्ला फेंक देता तो ये बह जाते। लेकिन हम नहीं कर पाए। आज हमें यही लग रहा है कि हम कुछ भी कर ले जाए। कोई ताज्जुब नहीं है कि हम लोग जैसे जो सेनर वॉइसेस हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन कोई तन के खड़ा नहीं हो रहा है। हमारी चिंता इस बात की है, हम कायर समाज हैं।
और कायर समाज थे, तभी तो हमें अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने गुलाम किया। मुझे ताज्जुब आता है, बाबरनामा में अगर आप पढ़ेंगे तो बीवर का ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, उसके पेज नंबर 101 पे है। बाबर ने खुद अपने बाबरनामा में लिखा है कि मैं तो आया था काफिरों को खत्म करने, और आगे लिखा है हिंदुओं। ये मैं तो अल्लाह का काम करने आया था, मैंने मान दिया था कि मैं इस पे कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं गाजी हुआ, मुझे खुशी है, आज मैं गाजी हुआ, मतलब कि आज मैं जीत गया और सबजुगेट कर दिया। हमारे पास एक ये हिस्ट्री है। हमारे पास दूसरी हिस्ट्री है जो वीर सावरकर के हिंदुत्व किताब की है। उसमें एक जगह लिखा है कि अगर मुसलमानों को भारत में रहना होगा तो उसकी कुछ शर्तें हैं, उन्होंने शर्तें दी। और वो शर्तें क्या है? हमारा खून उनको अडॉप्ट करना होगा, हमारा खून उनके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? इसके अलावा उस किताब में कहा है कि वो भारत को अपनी न केवल लैंड ऑफ लव समझे, भारत को प्यार करे, बल्कि वर्शिप भी करे, यानी भारत माता की वर्शिप भी करे। और भारत के जो ट्रेडिशनल आइकॉन्स हैं उनको वो माने। ये कुछ शर्तें रखी थी। दो दूरी पे दो लोग हैं, हम इसी का प्ले तो कर रहे हैं ना। ये नहीं बता रहे कि गरीबी का इससे क्या रिश्ता है। एक 500 साल पहले किया था, एक 100 साल पहले कुछ कहा था, तब से कितना पानी बह गया। गरीबी आज तक नहीं गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आज भी हम जमीन पे 132वें नंबर पर है। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? बाबर या वीर सावरकर, या फिर हमारा बेरोजगारी हटना, गरीबी अमीरी खत्म होना? आंदोलन हमारा इस पे होना चाहिए। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? मंदिर को लेके आंदोलन हम जरूर कर लेते हैं। तो हम तासीरन इरेशनल हैं, हम रेशनल नहीं है। और दूसरा ये है कि हम कायर हैं, हम सत्ता से लड़ने की कुव्वत और समझ दोनों नहीं रखते हैं। ऐसे में आगे कैसे स्थितियां बनेगी, मुझे अभी भी शक हो रहा है। अगले हफ्ते हम कुछ और मुद्दे होंगे, उसमें फिर से आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इसको जरूर गौर से देखिए और इसको लोगों को समझाइए। जब बताइए कि तुम्हारा बेटे की बहबूदी, उसका फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ ये मान लेना कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या है ये आपने आंकड़ों में सिर्फ देख लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।